ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 सितंबर 2023। तो आज शिक्षक दिवस। हम्म तो लौकिक टीचर को तो हम लोग जानते ही हैं, स्कूल के, कॉलेज के, और खुद भी जो टीचर है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़े से बड़े टीचर हमारे स्वयं भगवान आ गए हैं। परम पिता शिव परमात्मा ही टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ाई पर ही सारा मदार है। हमारी सारी खुशियाँ, हमारे सारे संस्कार, हमारी सारी प्रारब्ध इसी पढ़ाई से बनेगी। तो चलिए आज हम बड़े ध्यान से फिर से बाबा की मुरली सुनते हैं, अपने टीचर शिव बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सुना? तो सत्य का संग, सच्चा सच्चा सत्संग यही है जहाँ स्वयं सत्य शिव बाबा अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। हम्म सुंदर बात है ना? इसीलिए तो गाते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठ कर देखो, जीवन जो उजागर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। आ आ सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर गीत है ना अपने प्यारे शिव बाबा के लिए। तो संग तारे कुसंग बोरे, क्योंकि सच्चा सच्चा सत्संग तो यही है। प्रश्न, पिता को ऐसा कौन सा कर्तव्य है पिता का जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकते? भगवान का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकते? उत्तर, बाबा का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाबा आते ही हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात दुख धाम से छुड़ाने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। इनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाकर उनके फॉलोवर बनती है। सुना? धर्म स्थापक तो आते हैं अपना फॉलोवर बनाने, लेकिन परमात्मा आते हैं सनातन धर्म को जगाने और सभी को साथ ले जाने। गीत है, जाग सजनिया जाग रे, नवयुग आया, टीचर आकर पढ़ा रहे, बोले बाबा के रूप में हमको पढ़ाने आ गए। पढ़ा के पावन बनाना उनका कर्तव्य है जो किसी का नहीं। ऐसे शिक्षक परम पिता को शत शत नमन है। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना शिक्षक दिवस के अवसर पे? हम्म तो किसने सुनाया? किसने सुनाया? शिव बाबा को उनकी बच्ची ने सुनाया। फिर बाबा कहते हैं कि तुम सब हो भक्तियां, अर्थात सीताएं, जो रावण की जेल में हो। हाँ, राम एक है, बाकी भक्त अनेक है। भगवान एक है, उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक पिता को परम पिता नहीं कहेंगे। वह तो लौकिक शरीर देने वाला है, शरीर को जन्म देता है, लेकिन परम पिता आत्मा को जन्म देते हैं। हर एक मनुष्य के दो पिता होते हैं, एक पारलौकिक, दूसरा लौकिक। लौकिक पिता का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। सच बात है। जिस जिस घर में हम जन्म लेते हैं तो हर घर का एक ही वर्षा ज्यादा थोड़ी होता है, हर घर का अलग अलग होता है।
लेकिन परम पिता परमात्मा का वर्षा कल्प कल्प एक ही होता है, और वो वर्षा है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की एकदम प्रचुरता, भंडार। ये है भगवान का वर्षा, जो हमें, जो कभी बदलता नहीं। तो यहाँ तो एक लौकिक पिता है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाले पारलौकिक पिता है। जिनको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। हम्म। अच्छा, दुखधाम क्यों है, क्यों कहते हैं इसे दुखधाम? आइए एक प्रसंग सुनते हैं कि किस प्रकार ये कथा हमें उस सच्चाई से अवगत करा रही है जो कि हम समझ ही नहीं पाए। तो एक बेटा ऐसा भी था, माँ के प्यार में अपने को एकदम छुपा लिया। तो एक दिन एक बेटा माँ के पास आया और कहा, माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के एक अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर घुसते हुए अपनी माँ से कहा। माँ कह रही, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? आवाज में चिंता थी, घबराहट। माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है। मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है, तू वृद्धाश्रम में रहना, मैं आकर तुम्हें ले लूंगा। हाँ, वृद्धाश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर कोई चिंता व शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा आकर ले जाएगा। क्योंकि न उसके पति है, न और कोई है, बेटा भी कुंवारा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, तो कहाँ छोड़ता माँ को। तूने वृद्धाश्रम में बात कर लिया वहां से और कहा कि मैं आकर माँ को ले जाऊंगा, कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दीजिए। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ दिया? दूसरे ने कहा, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। किसी भी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन गया। वृद्धाश्रम में रहते हुए करीब 6 महीने गुजर गए। एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम संचालक राम किशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप तुम हिंदुस्तान आ गए या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ अभी तो मैं इंग्लैंड में हूँ। 3-3 4-4 महीने के अंतर प्रभा देवी सुदीप को फोन करते एक ही जवाब आता, माँ अभी मैं वही हूँ, जैसे ही देश आऊंगा ना तुम्हें बुला लूंगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश विदेश गया होगा, हाँ अपनी बूढ़ी माता से छुटकारा पाने के लिए यहीं कहीं बसा होगा। तो किसी ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। तो किसी और ने कहा, अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिससे जिसने कहा होगा अपनी माँ के रहने का इंतजाम पहले करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जब प्रभा देवी को भी अपनी स्थिति का, नियति का पता चल गया, वो भी अब मान गई कि बेटे ने उसे धोखा दिया है, वो अंदर से टूट गई बुरी तरह से। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता ही नहीं कि वो यहाँ आएगा भी उस समय भी। तो संचालक ने कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग सन्नाटा में आ गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? तो वो मोबाइल तो मेरे पास थी जिसने उसके बेटे की आवाज रिकॉर्डेड थी। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? शर्मा जी बोलते गए, करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने गया था तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुख से मसूड़ों से खून आ रहा है। मेरी तकलीफ मेरी माँ से देखी नहीं जाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी माँ समय से पहले मर जाए। मेरे मरने के बाद
2 कमरे का हमारा छोटा-सा फ्लैट और जो भी घर के सामान आदि है, वो मैं आश्रम को दान कर दूँगा। ये दास्तान सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आँखें भीग गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार उस आश्रम में किया गया। माँ-बेटी के अनमोल अटूट प्यार की दास्तान का ये अनोखा प्रसंग तो है ना ये दुखधाम। इतने अच्छे होते हुए भी दोनों दुखी थे ना। लेकिन बेटे ने अपनी माँ को वो दुःख नहीं दिया, जो किसी माँ को अपने बच्चे के लिए होता, है ना? इसलिए तो भगवान आ गए हैं हर दुःख से छुड़ाने के लिए, नहीं? जबकि यहाँ तो लोग कह देते हैं कि रावण ओमनी प्रेज़ेंट है। हाँ? ये सत्य है कि रावण ही ओमनी प्रेज़ेंट है, गॉड नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, रावण सर्वव्यापी। क्योंकि आज सभी के अंदर विकार प्रवेश है। इसलिए तो इसको पतित दुनिया कहा जाता है ना। हुँ? और बाबा कहते हैं कि नवयुग अर्थात सुखधाम अब आ रहा है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत्य का संग तारता है, कुसंग हमें बोरता डुबाता है। सत्य तो एक पिता ही हैं। उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाबा ही पतित बनाते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी कि भगवान पतित बनाते, रावण पतित बनाता है। सब है झूठ, संग अथवा कुसंग। झूठ क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि ये शरीर ही झूठ है, ये दुनिया ही झूठ है। क्योंकि नरक सत्य नहीं है, सतयुग सत्य है। नरक तो कभी कमजोरियों से नरक बन गया, उसको छुड़ाने के लिए फिर हम सतयुग में जा रहे हैं, सत्य की ओर जा रहे हैं। भारत ही सचखंड था, अभी झूठखंड बना हुआ है। सब कुछ यहाँ झूठ है। तुम सिताएं हो, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल आकर भगवान देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होगा तो वह आएंगे ना। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तो पुरुषार्थ करो भगवान के श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का पिता। सत्युग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है और द्वापर कलयुग को भक्ति कांड। ज्ञान कांड सत्युग त्रेता, क्योंकि वह ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है, आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं ना पढ़ाई से। बाकी मनुष्य को देवता बना देना ये किसी मनुष्य का काम नहीं, ये तो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के ही कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है ना। वही सच बतलाते था, सचखंड की स्थापना करते हैं। और कहते हैं ना, अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। तो वो शिक्षक, वो व्यक्ति कौन है? हमारे परमपिता शिव, जिनके आगे ही हम अपनी सब बातें बोले और वो हमें समझे और हमें समझाए। समझाने के लिए बाबा हमें रोज रोज ये लेटर लिखते हैं, ये मुरली, इसी में तो उनकी समझानी मिलती है हमको। वही लिबरेट करके हमको ले जाते हैं। इसलिए तो उनको कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हें 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। इस सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सो बाबा बैठ हमको समझाते हैं, अर्थात हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है, उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सत्य के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म, क्योंकि सत्युग से सत्वप्रधान स्थिति थी प्रकृति भी, और वो डीटी रिलीजन अर्थात देवी देवता का धर्म, श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ था। वहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहते, और द्वापर कलयुग में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। अब क्यों श्रेष्ठाचारी नहीं बने? क्योंकि बाबा को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन एक ही पिता है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती है, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है, सबको पावन बनाना बाबा का ही काम है।
वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सदगुरु की ही महिमा की है। अच्छा, गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार सत्यनाम, हाँ, करतापुर, निर्वैर, अजूनी, स्वयंभू, ये सब परमात्मा के ही तो दिव्य कर्तव्य के नाम के पर उन पर नाम पड़े हैं। तो सिख धर्म में भी परमपिता की ही महिमा है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। अच्छा, लड़ाई के मैदान में कौन ज्ञान सुनेगा? जब चारों तरफ से बिगुल बज गई और एकदम अटैक करने के लिए तैयार है, तीर भाला धनुष तैयार है, उस समय कोई 18 दिन तक कैसे ज्ञान सुनेगा? हम्म? ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए ना। तो 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। यहाँ सेंटर पे 7 डे कोर्स कराया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि परमात्मा इसी संस्था में क्यों आए, क्या करने आए, क्या कह रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, किस तरह से नरक को स्वर्ग बनाएंगे बाबा। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे होते हैं, तीखे तीखे। रुद्रमाला भी और भक्त माला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। तो भक्तों की माला भी है जो भक्ति करते रहते हैं, और यह ज्ञान माला था ब्राह्मणों की माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनके वंशावली जो मनुष्य माला सिमरते हैं। भक्ति में माला सिमरते हैं ना, उसका भी अर्थ बाबा ने बताया। ऊपर में जो फूल है, ज्वाइंट है, वो है शिव बाबा जो जोड़े हुए सबको। और 2 दाना जो अगल बगल है, वो युगल दाना लक्ष्मी नारायण के हैं, मैंने ब्रह्मा और मम्मा का। और उसके बाद विजय माला के अंदर वो आत्माओं की माला है जो कि नंबर 1 गई पुरुषार्थ से। उसी को भक्तजन सिमरते हैं कि हमें भी इसी दुनिया में ऐसे ही बनना है। लेकिन पता कुछ नहीं, राम राम कहते रहते। हम्म? क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। रावण संप्रदाय में रह रहे हैं तो आकर हम राम को याद करें, सच्चे सच्चे राम को जो हमें आकर पावन बनाए। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है, और मनुष्य सृष्टि किनकी संतान है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हम जन्मे, ब्राह्मण बने। फिर बाबा कहते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता और धर्म के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना। कहा जाता है गुरु नानक के तो 500 वर्ष हुए बीते हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? जो पूरे जो पूरे कल्प का हुआ, हाँ, वही 84 जन्म लेगा। सत्युग से जो आदि से जो आत्मा आई, वही 84 जन्म लेगा। बाकी बीच में द्वापर से आने वाले 84 जन्म कैसे होगा? नहीं ना। और हाँ, लाखों जन्म की तो बात ही नहीं है। शास्त्र में तो लिख दिया गया है कि मनुष्यों के लाखों जन्म होते, लाखों योनियों में गुजर के जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो बीज आप रोपेंगे वही फल आएगा ना। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो वो जानवर में कैसे बदलेगा? ये तो समझाना है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाबा का जन्म स्थान है। पतित पावन बाबा यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। और कहते हैं ना परमात्मा कि जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने की कोशिश करो, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। बाबा कहते मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहते, क्योंकि जो शुरू में जो आया उसको क्या ज्ञान है? हाँ, आदि मदन का क्या ज्ञान, तीनों लोगों का क्या ज्ञान है? तो वो ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान सागर तो सिर्फ भगवान है। हम्म? वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, क्योंकि बाबा आकर हम बच्चों को बताए तुम भी मनुष्य देवता बन, तुम्हें आते हो पति से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाबा आत्माओं से बैठ बातें करते हैं। निराकार बाबा इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर हमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी आवाज भी इन ऑर्गन से सुनती है। बाबा ने समझाया आत्मा स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहती है, और वह बाबा है सुप्रीम आत्मा। बस सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाता है। सब आत्माओं का गाइड वही तो है। उन्हों को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख से हमको लिबरेट कर ले जाते हैं। सत्युग में दुख होता नहीं, नवयुग की कॉलेज नॉलेज भी नहीं होती है, तो फिर ज्ञान कहाँ है? कोई नॉलेज ही नहीं तो फिर ज्ञान कैसे है? वहाँ कोई ज्ञान नहीं, वहाँ तो बस ज्ञान की प्रारब्ध है जो वो भोग रहे हैं। हम्म? तुम 84 जन्म भोगते रहोगे। चक्र का आदि अंत नहीं होता। किसी भी सर्कल का आदि अंत थोड़ी होता। ड्रामा कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठता। न आदि है न अंत है, वो तो चलता जाता है। इस चक्र को समझने से ही तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। जो अपने 5 स्वरूप के चक्र को समझ गया वही तो है स्वदर्शन चक्रधारी।
अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए ना कि दो पिता होते हैं, एक बेहद का बाबा, एक हद का, और बीच में एक है अलौकिक पिता, ब्रह्मा पिता, जिनके द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं। हम्म बाबा कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाता हूँ, मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है। हाँ, एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है ही वैश्यालय। शिवालय था सतयुग में, जहाँ हर घर मंदिर, हर मन मूरत। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना। ब्रह्मा पिता की एक बुक है, जीवन को पलटाने वाली कथा। वो हमारे इस जीवन को सच में पलटा दे, क्योंकि पूरी उनकी आत्मकथा, पूरी कहानी लिखी हुई है। किस तरह से ब्रह्मा पिता ने कितना विरोध सहा और कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, सारा कुछ उसमें नोटेड है। फिर से बताती हूँ, किताब का नाम है जीवन को पलटाने वाली, 2 भाग की किताब है, नंबर 1 और नंबर 2। आप सब जरूर इसे ऊपर करके आप इसे अवश्य पढ़ें। यूट्यूब में भी आपको मिल सकता है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। दूसरी पर, एक सत्य पिता के संग में रहना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा ले लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। जैसे कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना, ये तो अपनी बुद्धि पर है। किसी बात को हम कितना तवज्जो दें, हमारी बुद्धि पर है ना। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को तुम जानते हैं, परिवार में तो, मित्रों में, सब में जानते हैं, तो नॉलेजफुल है ना। तो नॉलेजफुल कभी किसी स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खाएंगे। जैसे कि इसको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, वह यहाँ पहाड़ है, यहाँ नाला है, तो वहां पे नहीं जाएगा ना, पता है उसको, टकराएगा ही नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, किसी व्यक्ति से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही तो किनारा करना है। कल बाबा क्या बोले थे, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन से परे पर उपकारी बनो। कोई आपको सुनाने आ रहा, आप सुन लिए, आपने कट नहीं किया, तो दूसरी बार भी सुनाने जाएगा तो कहाँ आएगा, तो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप कूड़े का डब्बा बन गए उसके लिए, आप उसके चॉइस की वस्तु बन गए, वो बार बार आएगा आपके पास। तो चलो, पता नहीं था लेकिन अब तो पता चल गया ना। वो आए, सुनाए, चलो आपको सुनना भी है, सुन भी लिए, लेकिन उसको अंदर नहीं समाओ, उसको भी बदल दो ताकि वो फिर से आपके पास ना आए। फुल स्टॉप लगाओ अंदर, ताकि वो बातें अंदर न धरे, और सामने वाले को भी समझा दो। यही तो है अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी विक्रम जमा करने से सेफ करना, माया की गोद में जाने से सेफ करना। यही है किनारा करना। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य भाग विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य भाग विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति। अब हम सुनते हैं अव्यक्त इशारे। तो बाबा कहते हैं अपने को बिजी रखेंगे तो ही नंबर 1 बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेसमैन स्वयं भी कमाई करेगा और दूसरों की भी कराएगा। इसके लिए स्वयं को सदा मनन शक्ति में बिजी रखो, मुझे नहीं किसी बात में। आपको पता है कि यहाँ पर खतरा है। अभी बाबा ने क्या बोला, वरदान भी वही दिया ना, खड्डा है, नाली है, पहाड़ है, हम उससे नहीं टकराते। तो किसी भी रूप में माया आएगी उसको पहचानो और स्वमान में स्थित रहो, क्योंकि स्वमान में स्थित आत्माओं को कोई भी अपमान नहीं कर सकता। जो देह देह अभिमान में आते हैं बड़े कंसेशन, उन्हीं को ही अपमान की फीलिंग होती है। तो फीलिंग प्रूफ बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।